Study Fort Extra. Today we will read 8th class English book Honeydew first lesson. The best Christmas present in the world. ठीक है, तो इस लेसन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी डेट्स हैं यानी तिथियाँ हैं और पीरियड्स ऐसे कुछ कालखंड हैं ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि संसार के इतिहास में कुछ ऐसी तिथियां और ऐसे कालखंड हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं यानी महत्वपूर्ण हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंट का यहाँ पे मीनिंग हुआ महत्वपूर्ण. दैट एवरीवन नोज, जिन्हें हर कोई जानता है और हर कोई व्यक्ति उन्हें याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. वो कहानी जो आप पढ़ोगे मेंशन वन सच डेट, ऐसी ही एक घटना, इवेंट होता है घटना. ठीक है, ऐसी ही एक घटना और ऐसी ही एक तिथि का वर्णन करती है. अब वो कौन सी है? ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. एक वॉर हुआ था, एक लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि विच वॉर इट वाज, कि ये जो लड़ाई थी या युद्ध थी ये कौन सा युद्ध था? ठीक है, कुछ आपको इवेंट्स दिए हुए हैं, कुछ डेट्स आपको दी हुई हैं. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नीचे. डू यू नो, क्या आप जानते हैं जो विच इवेंट्स, जो नीचे आपको घटनाएं दी हुई हैं, द डेट्स जो तिथियां हैं, बिलो रिफर टू. अब निम्न तिथियों का जो संबंध है वो किन घटनाओं से है? जो अपन नीचे दिए हुए हैं उनका संबंध किन घटनाओं से है? तो रीड इसके आप खुद भी कर सकते हैं. जैसे कि ए पे दिया है 4 जुलाई 1776, बी पे है 17 दिसंबर 1903, सी पे है 6 अगस्त 1945, डी पे है 30 जनवरी 1948 और ई पे है 12 अप्रैल 1967, एफ पे है 20 जुलाई 1969. आगे हम देखते हैं जो आपका पार्ट 1 है इस लेसन का, उसे हम रीड करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. यहाँ पे स्पॉटेड मीनिंग आपको आ रहा है. स्पॉटेड का मीनिंग होता है इंग्लिश में बोले तो सॉ, SAW यानी देखा. इट, इसे. इन ए जंक शॉप, जंक शॉप होती है कबाड़ी जो कूड़ा कबाड़ वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनकी शॉप थी. इन ब्रिडपोर्ट कहाँ थी वो? ब्रिडपोर्ट में ए रोल टॉप डेस्क, और उस कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क था यानी ऊपर से खुलने वाला एक डेस्क था. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. अब जो आदमी है उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी का है. सेंचुरी का मीनिंग होता है शताब्दी. अर्ली 19th का मीनिंग हुआ 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों का ये है. एंड ओक, और किससे बना हुआ है ये? बलूत से ये बना हुआ है. कौन? जो रोल टॉप डेस्क वहाँ पे कबाड़ी की दुकान पे देखा है तो वो किससे बना हुआ है? वो बलूत का बना है. आई हैड वॉन्टेड वन, और वो कहता है कि मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ. बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, परंतु वे उसे बहुत ज़्यादा, फॉर टू एक्सपेंसिव का मीनिंग हुआ कि वो उसे बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक उसे एक्सपेंसिव यानी महंगे लगे. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और ये जो वहाँ पे था, जो रोल टॉप डेस्क था वहाँ पे बहुत बैड कंडीशन में था. ठीक है, उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बैड थी यानी बहुत बुरी उसकी हालत थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप डेस्क था वो कई पीसेस में या कई टुकड़ों में वो था. क्या? जो उसका ऊपरी हिस्सा था उस डेस्क का, तो रोल टॉप होता है, उसका ऊपरी जो हिस्सा था वो कई टुकड़ों में था. वन लेग क्लूमजली मेंडेड, उसकी जो एक टांग थी वो
यहाँ पे जो आपको वर्ड है क्लूमजली, यानी बहुत ही भद्दे ढंग से, इसका मीनिंग हुआ भद्दे ढंग से। मेंडेड का मीनिंग हुआ इसका मरम्मत, रिपेयर। स्कॉच मार्क्स, और उसके ऊपर कैसे निशान थे, जलने के भी उसके निशान थे, यानी वंस मार्क्स थे उसके ऊपर, ठीक है। ऑल डाउन वन साइड, नीचे तक एक, उसके नीचे तक एक भाग में कैसे निशान बताए हुए हैं कि उसमें जलने के निशान थे, ठीक है। और उसकी जो रिपेयर थी, मरम्मत थी, बहुत ही भद्दे ढंग से की हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत ही कम पैसों में बिकने जा रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ। रिस्टोर का मीनिंग यहाँ पे हुआ, फिर से जो आपका मीनिंग हो रहा है मेंडेड का, वही मीनिंग हुआ रिस्टोर का, मरम्मत की। मैं इसे, इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। अब बोलते हैं कि इट वुड बी ए रिस्क, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसकी रिपेयर कर लूँगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिस्क होगा, यानी जोखिम होगा। ये चैलेंज, और एक चुनौती भरा ये काम मेरे लिए होगा। चैलेंज होता है चुनौती। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे करना ही था, यानी मुझे इसको लेना ही था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. अब मैंने उस आदमी को पैसे दिए जितने उसने मांगे, एंड ब्राउट इट, और मैं ऐसे ले आया, बैक टू माई वर्करूम, अपनी जो उसकी वर्करूम का मीनिंग होता है जहाँ पे काम वगैरह करते हैं, कार्यशाला, कार्य करने का कमरा, एंड द बैक ऑफ द गैराज, जो गैराज के पिछले हिस्से में उसने वर्करूम बनाई हुई थी, वो वहाँ पर उसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसके ऊपर काम करना कब शुरू किया, जब क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, तब मैंने इसे ठीक करना शुरू किया, यानी इसके ऊपर काम करना मैंने शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ऑफ द ड्रॉवर्स। अब उसने क्या किया कि उसने रिमूव्ड, यानी पूरी तरह से जो रोल टॉप डेस्क था, उसका जो ऊपरी हिस्सा था, उसको पूरी तरह से उसने, जो ऊपर से खुलता था, उसको पूरी तरह से उसने रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। और पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसने उसके दराजों को पुल्ड आउट, यानी खींच कर उसने उनको, पुल्ड आउट हुआ, पुल्ड होता है खींच कर, आउट हुआ बाहर, कि उन्हें खींच करके उसने उसके दराजों को बाहर निकाल दिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब यहाँ पे जब उसने उन ड्रॉरों को खींचकर बाहर निकाला, तो इसके ऊपर की जो पतली परत है, वो लगभग हर जगह से वो क्या हो गई थी, लिफ्टेड, यानी ऊपर वो उठ गई थी, ठीक है। एवरीवेयर होता है सब जगह से। वेनियर, वेनियर का मीनिंग होता है यहाँ पे ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, कि उसका जो ऊपरी हिस्सा था, ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा था वो पूरी तरह से ऊपर उठ गया था, जो पतली परत बनी हुई थी वो पूरी तरह से उठ गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और जो उसकी उपली परत, पतली परत थी, जैसा कि आपने पढ़ा कि वो ऊपर की ओर उठ गई थी, तो उसे ऐसा लगा कि इसको ये जो हानि हुई है, डैमेज, यानी इसको जो ये क्षति हुई है, डैमेज का मीनिंग होता है क्षति, क्षति हुई है, वो पानी की वजह से हुई है, या पानी ने ही इसे खराब किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अब वो दोनों, फायर एंड वाटर, आग और पानी, हैड क्लियरली टेकन देयर रोल टॉल ऑन हिज डेस्क, कि ये जो दोनों ही थे, फायर और वाटर, इन दोनों ने ही इसको, टॉल का मीनिंग हुआ यहाँ पे जो TOLL है, इसका मीनिंग है खराब करना, कि इस डेस्क को आग और पानी दोनों ने मिलकर के ही इसको खराब कर दिया है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, और जो लास्ट जो उसका ड्रॉर था, दराज था, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, स्टक फास्ट का मीनिंग है यहाँ पे पूरी तरह से वो जाम हो गया था, यानी शट टाइट, बिल्कुल पक्का वो ऐसे टाइट करके बंद हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे क्या करूं,
कि मैं इसे बड़ी आसानी से मैं इसे बाहर निकालूं। ईज होता है आसानी से, और बहुत ही नरम तरीके से, शक्ति से नहीं, जेंटली, पूरी जेंटली भाव से मैं इसको क्या करूं, बाहर की ओर इसको निकालूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने क्या किया, पूरी ब्रूट फोर्स होती है अपनी पूरी ताकत लगाना, कि जितनी ताकत आप में है पूरी ताकत लगा करके मैंने किया कि इसको मैंने बाहर निकाला, मैंने पूरी ताकत लगाई इसको खींचने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। अब स्ट्रक का यहाँ पे मीनिंग होता है कि मैंने इसके ऊपर, स्ट्रक मतलब चोट की, ठीक है, चोट की मैंने। इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, जो मेरी मुट्ठी थी, हाथ की मुट्ठी बना करके मैंने विद द साइड ऑफ, इसके एक साइड से मैंने बिल्कुल जोर से इसके ऊपर चोट की। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनेथ, और इसके नीचे, ठीक है, जब वो ड्रॉर था फ्लू ओपन, वो खुला, टू रिवील, तो उसने रिवील मतलब उसने दिखाया, ए शैलो स्पेस, एक बहुत ही कैसा स्थान, शैलो प्लेस होता है एक, उसमें कम गहरा स्थान मुझे उसके नीचे दिखाई दिया, ए सीक्रेट ड्रॉर। और जब उसे देखा तो क्या उसे लगा कि वो वहां पर तो एक गुप्त द्राज था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसने देखा कि इसमें कुछ है। आई रीच्ड इन, मैंने उसके अंदर अपना हाथ डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने उसमें से एक काला छोटे रंग का टिन का बॉक्स मैंने बाहर निकाला। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। अब यहाँ पे सैलो टेप लगाई हुई थी, कहाँ पे, टॉप में, उसके सिरे पर। ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड न्यूज़पेपर। अब देखो लाइंड जो नोट पेपर है उसका मीनिंग होता है धारीदार कागज का टुकड़ा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक धारीदार कागज का जो टुकड़ा था वो सैलो टेप से चिपकाया गया था। सैलो टेप्ड का मीनिंग हुआ कि सैलो टेप से उसको चिपकाया गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग हुई, कांपते हुए, हाँ कांपते हुए जैसे हाथ होते हैं, कांपते हुए हाथों से जब लिखते हैं ऐसी हैंड राइटिंग थी उसकी। तो उन्होंने कांपते हुए हाथों से लिखा था। क्या लिखा था उसमें, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, कि जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25 को प्राप्त, ठीक है, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, जनवरी 25, 1915 को। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। अब उन्होंने बोला कि जब समय आएगा, ठीक है, तो इसे समय आने पर मेरे साथ ही इसको दफना दिया जाए। वरीड का मीनिंग होता है दफनाना, कि मेरे साथ ही इसको दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता हूँ, आगे देखते हैं, आई न्यू, मैं जानता हूँ, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग, कि जो मैंने किया वो गलत है। ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और उसने क्या किया, उसने उस बॉक्स को खोल दिया, कि मैंने उस बॉक्स को खोल दिया, या जैसा मैंने किया तो मैं जानता था कि इस डिब्बे को खोलना मेरे लिए रॉन्ग है, यानी अनुचित है, गलत है। लेकिन अब वो बोलता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट क्यूरियोसिटी का मीनिंग होता है यहाँ पे जिज्ञासा या उत्सुकता, कि परंतु मेरी जो जिज्ञासा थी, उसने जो मेरी भावनाएं थी, कि मेरे अंदर जो ये भावना थी कि मुझे इस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी है उसने मेरी भावनाओं को क्या क्या, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कि जो आपसे कोई गलत काम करवाती है, तो उसने मेरी जो स्कर्पलस थी, यानी मेरी जो भावनाएं थी, उनका उन्होंने गला घोंट दिया था। अर्थात मेरी जो जिज्ञासा थी उसने ही मुझे ऐसा करने पर विवश किया था। इट यूजुअली डज, और ऐसा प्राय हर किसी के साथ ही होता है, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के संदूक के अंदर, देयर वाज एन एनवलप, इसके अंदर भी एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके जो वहाँ पे उसके ऊपर एड्रेस था, यानी उसके ऊपर जो पता लिखा हुआ था वो था मिसिस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। अब क्या एड्रेस था वहाँ पे, मिसिस जिम मैकफर्सन था, यानी उनकी मिसिस का नाम था मैकफर्सन जो थे, और 12 कॉपर ब्रीचेस लिखा हुआ था, ठीक है, और ब्रिडपोर्ट, और साथ में डोरसेट।
तो आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने क्या किया, इस लेटर को लिया, इस पत्र को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसकी मैंने जो परतें थी, पत्र देखा होगा आपने, फोल्ड होता है, एक लेयर नहीं होती है, 4-5 फोल्ड होते हैं, तो उसने उन परतों को खोला, ठीक है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, उसने देखा कि किस में लिखा हुआ है, पेंसिल में, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई थी, तिथि भी उसके लिखी हुई थी, और ऊपर लिखा हुआ था दिसंबर 26, 1914, उसके ऊपर ये डेट जो थी वो डाली हुई थी। क्या डेट थी वो, दिसंबर 26, 1914। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से भी, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये ड्रॉर जो था वो खोला बाहर की ओर, और उसमें देखो ये स्मॉल सा ब्लैक टिन बॉक्स निकला है, इसके चारों ओर ये जो है सेलो टेप लगाई हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर आपको कुछ वाइट यहाँ पे अक्षर भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये है उसका एड्रेस जो लिखा हुआ है। अब क्यूरियोसिटी के कारण, जिज्ञासा के कारण, उत्सुकता के कारण उन्होंने वो लेटर निकाला, उसको खोल दिया, जबकि वो जानते थे कि किसी के लेटर को खोलना गलत होता है, फिर भी उन्होंने खोल दिया। तो बोलते हैं कि ऐसा जो था वो मेरी उत्सुकता के कारण ही हुआ। जब उन्होंने खोला तो उसके ऊपर उन्होंने एड्रेस जो था वो आपने नीचे पहरे में देखा कि एड्रेस क्या दिया हुआ था, और उसके ऊपर डेट डाली हुई थी जो आपने अभी पढ़ी। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने ये लेसन का फर्स्ट पार्ट समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।